घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही दर्दनाक खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस खबर को सदफ कामरान भाई, जो हिंदुस्तानी मीडिया के ओनर है, उसने शेयर किया है। बिहार के जिला मधुबनी थाना बेनीपट्टी का ये वाकया है कि पुलिस वाले ने मौलाना फिरोज साहब, जो बेनीपट्टी में इमामत करते थे और शिक्षक के तौर पर बच्चों को मदरसे में पढ़ाते थे, उनको मोहम्मदपुर में बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस वाले ने बेदर्दी से पिटाई की है। उनको भद्दी भद्दी गालियां दी है। कहा है कि तुम अल्लाह को मानते हो, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, तुम मस्जिद में जाकर खुदा की इबादत करते हो, अब तुम्हें तुम्हारा खुदा ही बचाएगा, अब तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। इस तरह बोल बोल करके पुलिस वालों ने खूब मौलाना फिरोज साहब की पिटाई की है। आप पहले उनकी जुबानी खुद इन सारी बातों को जो है सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। सुबह अपने ससुराल सुनई से कटैया की ओर आ रहा था, तब रास्ते में मोहम्मदपुर पुल पर गाड़ी चेकिंग हो रही थी। खूब धुनी लगा हुआ था, हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं, तो हमें भी खूब मारा, लाठी लाठी मारा, और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद जब हमको होश आया तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माधर चो, तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। फिर हमको घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा, इसके गांड पर लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। तो एक दो आदमी पकड़ करके एक हवलदार खूब मारा, जितना हो सका मारा। हम पैर पकड़ने की कोशिश किए तो और मारने की हम लगा, खूब मारा, गाली खूब बोला, जितना बोलना था बोला। कहा तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे दादा के सामने तुमको मारेंगे, तुम्हारे माँ को बुला के सामने, तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन कोई हमको पानी देने को तैयार नहीं हुआ। एक हवलदार कहता था कि तुम पुलिस को पहचानते हो, पुलिस का मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर। और मौलवी दाढ़ी पकड़ पकड़ के हमको थप्पड़ पर, गाल पर और लाठी से, जैसे हुआ वैसे, मुक्का से, जैसे मन हुआ, दोनों मिलके हमको खूब मारा। हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं माना। पानी मांगे तो कहा कि पानी इस कमीने को नहीं मिलनी चाहिए। हम छिपा करके नंबर किसी के मार्फत, हम बहुत देर के बाद किसी मुसाफिर को पानी लाने आया, उसको हम लिख के नंबर भेजे कि हमारे इस नंबर पे फोन कर दीजिए ताकि हमारी जान बच जाए। और खूब गाली बोला, और गाली बोलने के बाद कहा, मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारी सब आतंकवादी छुड़ा देंगे, और तुम्हारे गांव में जब डंडा करेंगे तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारी चुत्तर पर, बदन पे खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। हम किसको कहेंगे अपने दर्द दास्तान, हम किसको कहें। हमको कल से बेचैनी आ गई है, हमारे आंख से इतना मारा कि हमको रोना नहीं जा रहा था। तो कहता था, भोसड़ी वाले तुम्हारे आंख से रुआ नहीं जा रहा है,
तुमको ऐसा रोने लग छोड़ेंगे नहीं। कल से न मुझे खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है। जिंदगी में कभी मैं मार नहीं खाया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया, सर मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन डीएसपी और उस चौकीदार या जो रंजीत ने मुझे हरगिज नहीं छोड़ा। जब जब आता था एक मुक्का मार के। नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने मौलाना फिरोज साहब की सारी बात को सुन लिया कि पुलिस वालों ने किस तरह से उन पर जुल्म सितम किया है, कि पुलिस वाले उन्हें भद्दे भद्दे गालियां दी, पानी पीने के लिए मांगा तो पानी तक पीने के लिए नहीं दिया गया। मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने की वजह से उसे दाढ़ी पकड़ करके मारा गया, उनके चेहरे पर जो है तमाचे मारे, उन्हें एक मजहब इस्लाम में मुसलमान होने का जो है एहसास दिलाया गया कि तुम एक मुसलमान हो, मस्जिद में जाते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, तो तुम्हें अब जो है वही तुम्हारा खुदा बचाएगा। और तरह तरह की जो है उनसे बातें बकवाई गई। मौलाना फिरोज साहब को इस तरह पीटा गया, इस तरह पीटा गया कि अभी उनकी हालत जो है बहुत ही नाजुक है। और बेनीपट्टी के सदर अस्पताल में आपको जो है भर्ती किया गया था, वहां से फिर रिफर कर दिया गया है और दरभंगा में जो है अभी जो है आप एडमिट है। बहुत बुरी हालत मौलाना फिरोज साहब की हो चुकी है। नाजरीन किराम, तो क्या ऐसे पुलिस वालों पर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या डीएसपी से जब पूछा गया कि इस मामले के बारे में आप क्या कहते हैं, तो डीएसपी ने यही बताया कि ये फर्जी मामला है, वो खुद गाड़ी लेकर के जो है गिर गया था। हालांकि ये जुबानी अपनी जो है मौलाना फिरोज साहब बयान कर रहे हैं कि पुलिस वालों ने मुझ पर जुल्म सितम किया, डंडे बरसाए, गालियां दी, चाटे मारे। और तो क्या इतना बड़ा आरोप जो है कोई लगा सकता है? और डीएसपी जो है वो इनकी बात को झूठी कह रहा है। तो आप लोगों की इस ताल्लुक से क्या राय है? अगर पुलिस वालों ने ऐसा किया तो ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।